हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे आईपीओ के बारे में एनालिसिस करेंगे जो कि आने वाला है और ये आईपीओ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है और ये ईथर एनर्जी आईपीओ है। तो भाई ये आईपीओ ऐसा इम्पोर्टेंट क्या है क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी ही फ्यूचर्स के आगे फोरकास्टिंग ऑफ एनर्जी है, जिसके कारण फ्यूचर और हाई टेक्नोलॉजी ग्रोथ इन दोनों में देखने को मिल रहा है। उसका ही एक पार्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओला भी आके आईपीओ आई थी, अब ईथर भी है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है। तो वन बाय वन स्टडी करेंगे और इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि वैल्यूएशन वाइज क्या है, जीएमपी वाइज क्या चल रहा है और सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में क्या डिटेल है और हम लोगों को इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और पहली बार विजिट किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और आईपीओ और ऐसे बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड और फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड के लिए ये चैनल्स स्पेशलाइजेशन है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि मेन बोर्ड आईपीओ में लास्ट आईपीओ हम लोगों का बहुत दिनों पहले आया था, क्वालिटी पावर आईपीओ, हेक्सा टेक्नोलॉजी आईपीओ और अजाक्स इंजीनियर आईपीओ। इसके बाद बहुत सारी आईपीओ वो लोग आईपीओ लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द मार्केट क्रैश। मार्केट की कंडीशन ये थी। अभी के टाइम पे मार्केट आप देखेंगे कि लो बनाते हुए आपके हाई के पोजीशन में करीब 24,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो उसके हिसाब से फिर ये आईपीओ इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम लोगों को आईपीओ को वैल्यूएशन के हिसाब से सभी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा है रहेगा ईथर एनर्जी आईपीओ से रिलेटेड। पहला पॉइंट है जीएमपी। जीएमपी का पोजीशन क्या चल रहा है। फर्स्ट चेकलिस्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, जिसके आधार पर हम लोग देखेंगे मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जीएमपी का पोजीशन जैसे देख सकते हैं कि आज के सबसे 24 तारीख को ये आईपीओ जीएमपी का पोजीशन 17 रुपये का था, जो कि घट के 23 तारीख को, 22 तारीख को 17 रुपये था और 23 तारीख को 10 रुपये पे आ गया है, 24 तारीख को 5 रुपये पे आ गया है, 25 तारीख को 3 रुपये पे आ गया है। और ये जीएमपी इस तरीके से कंटिन्यू घट रहा है और इस हिसाब से जो कि ग्रोथ हमारा 3% को पहले दे रही थी, वो अभी 1% के ऊपर जीएमपी चल रहा है। यानी ये स्टॉक की प्राइस अगर बोला जाए तो आईपीओ 321 रुपये का है, जो कि 324 रुपये पे इस पोजीशन आज की डेट में यानी 27 अप्रैल के कंडीशन में ये लिस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। अगर ये ऐसी कंडीशन रही तो, और आगे 2-3-4 ट्रेडिंग सेशन, 3-4 डे इसमें बचे हैं, इसमें आगे जीएमपी में इंप्रूवमेंट की संभावना है। तो ये तो जीएमपी का हाल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आईपीओ की डिटेल्स। ईथर आईपीओ 28 अप्रैल 2025 को ओपन होगा और ये आज 27 तारीख चल रही है, यानी कल से मंडे से ओपन हो जाएगा ये, और ये 30 तारीख को क्लोज हो जाएगा। इसकी इशू साइज क्या है, 304 रुपये से 321 रुपये का प्राइस बैंड है। आईपीओ का इशू साइज क्या है, 2981 करोड़ का है। तो 2981 करोड़ में ये कर क्या रही है आईपीओ। ऑफर फॉर सेल है 354 करोड़ रुपए का, यानी मोटा मोटी समझिए 10% 11% के ऊपर ये ऑफर फॉर सेल है, ये कंपनी लेके अपनी चली जाएगी। और फ्री इशू क्या है, फ्रेश इशू क्या है, फ्रेश इशू 2626 करोड़ का है, यानी अप्रॉक्सीमेट 88% के आसपास समझ लीजिए आप ये बिजनेस में अपनी लगाने वाली है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। फ्रेश इशू आपका करीब 88% है ऑफर पे, और ये आईपीओ एक बड़ा आईपीओ है, करीब करीब 2981 करोड़ अप्रॉक्सीमेट पकड़ लिए 3000 करोड़ का है। नेक्स्ट इसकी फेस वैल्यू क्या है, 1 रुपये के फेस वैल्यू पे ये आईपीओ लिस्टेड होने की संभावना है। देन इस आईपीओ में एम्प्लॉय कोटा के अगर हिसाब से देखा जाए, एम्प्लॉय को 30 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। और प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ, आईपीओ के पहले 54.61% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि अगर हम बोले कम है, जो कि 80% नॉर्मली होती है। एंड ये आईपीओ का प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट होल्डिंग जो आईपीओ के बाद हो जाएगा, आईपीओ के कुछ क्वांटिटी सेल होने के बाद 42 का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 42 52 मतलब कि 12% की हिस्सेदारी ये आईपीओ के से अपनी कंपनी सेल करके पैसा उठाना चाह रही है। हम लोग देखा आईपीओ 30 को क्लोज हो रही है, तो आईपीओ को अलॉटमेंट आपको 2 तारीख को होने वाला है, 2 मई को, क्योंकि 1 मई तो बंद होगा। एंड आईपीओ रिफंड हो जाएगा पैसा 5 मई को, आपके अकाउंट में क्रेडिट 5 मई को आ जाएगा। एंड आईपीओ जो को लिस्टिंग मेन डेट है वो 6 मई का है, तो 6 महीनों को आईपीओ को लिस्ट होती हुई हम लोगों को दिखेगी। अब इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें, इशू साइज जैसे मैं बताया 304 से 321 रुपया, 321 रुपया मान लीजिए। एक लॉट में 76 स्टॉक्स आएंगे, शेयर आएंगे। अगर पब्लिकली देकर देखा जाए तो एक लॉट को 14,766 रुपया दे के आपको एक लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं।
और स्मॉल HNI के हिसाब से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 लॉट आपको लेना पड़ेगा, 644 का शेयर आएगा और इसमें 2 लाख रुपए करीब अप्रॉक्सीमेट 2,06,724 रुपये लगेंगे। अगर बिग HNI की कैटेगरी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 3,126 शेयर आएंगे और 66 का लॉट होगा और करीब करीब 10 लाख रुपया, 10,04,088 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे ईथर कंपनी के बारे में। तो ईथर कंपनी करती क्या है, ये एक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और ये इनका पार्ट्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इनकी सबसे बेसिक डिफरेंसेस ओला और इन पे क्या, इन हाउस ये बैटरी पैक बनाती है एंड कंट्रोल व्हीकल ट्रांसमीटर यूनिट एंड DC कन्वर्टर, यानी इस तरह के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स इनके इन हाउस बनते हैं। देखा जाए इनका मार्केट एक्सपीरियंस कितने सालों का है, तो देखिए ईथर व्हीकल 450 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन्होंने लॉन्च किया था जुलाई 2018 में। 18 से 18 से लेकर करके 25 तक करीब करीब 6 साढ़े 6 साल का मोटा मोटी मार्केट एक्सपीरियंस इनको है। और ये ईथर लाइन, ईथर 400X, ईथर 450S, ईथर 450 एपेक्स, ईथर रिड्जा एंड बहुत सारे इनके इस तरीके से मॉडल्स हैं। अगर इनकी ग्रोथ रेट की बात करें 9 मंथ इन्होंने दिसंबर 2024 के हिसाब से एनालिसिस किया जाए, लास्ट 9 मंथ में 1,07,884 यूनिट इन्होंने अभी तक सेल किया है। क्रिसल रिपोर्ट के माने 4th लार्जेस्ट प्लेयर है सेल्स में, यानी ओला। एक्चुअली कंपटीशन इनका ओला से है। ओला ही एक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और ईथर भी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड पार्ट्स कंपोनेंट एंड बैटरी में है। तो ये 4th लार्जेस्ट प्लेयर है। अब इनकी बाइक की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। फर्स्ट कंपनी टू ऑफर एंड द टॉप स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। देन R&D में ये पैसा बेंगलोर में इनमें R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है। इसमें इट हैज़ 300 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इसमें 300 मतलब R&D में इनका इन्वेस्टमेंट है, R&D इनका खुद का है। तो 31 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड टू सेंटर सर्विस सेंटर इनका 265 है, 265 है जो कि 233 है। तो उस हिसाब से इनका ग्रोथ अगर देखा जाए तो सर्विस सेंटरों में भी है, जो कि ओला यहाँ पे सर्विस सेंटर के मामले में पीछे रही है। पैरामीटर जो इनको एडेड एडवांटेज दे रहा है कि सबसे पहला ये कि क्या है कि बैंगलोर में ये फैक्ट्री, तमिलनाडु में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई है किसकी, बैटरी एंड पावर पैक की। तो बैटरी की यूनिट अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर में 3,79,800 यूनिट की बैटरी अभी तक मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। और ये करीब प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर देखें 1.42 मिलियन का है। तो इस हिसाब से इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बैटरी में ये जो कि बहुत सारी बैटरी की इशू आई थी, चाइना से बैटरी सप्लाई होकर के ओला में लग रहा था और सब इलेक्ट्रिकल व्हीकलों में लग रहा था, और जिसके कारण से गवर्नमेंट से लोग सब्सिडी भी दे रही थी, उस कारण से इनका इन हाउस बैटरी है। तो मेजर डिफरेंस ओला से ये एक इनका इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरा की पैरामीटर अगर देखें तो इसमें बड़े इन्वेस्टर के तौर में हीरो मोटर कॉर्प 38.19% प्री ऑफर होल्डिंग इन ईथर एनर्जी में रख रही है। तो ये एक इनका की एडवांटेज है कि एक बड़ी प्लेयर जो मार्केट में ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है वो 38% रख रही है। तो कुछ तो सोच के 38% हीरो मोटर कॉर्प रख रही होगी। तो उसके हिसाब से इस पॉइंट को आप एनालाइज कर सकते हैं। अब ये IPO जो आ रही है तो वीकनेस तो बहुत सारा है, अभी हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। ये IPO के स्ट्रेंथ के तौर पे देखिए, एक 2 व्हीलर में लीडिंग पोजीशन में 4th प्लेयर में है। ये प्रीमियम प्राइस पे लेके आ रही है, इसकी IPO R&D में कैपेसिटी में खर्चा कर रही है। और ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्केलेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट स्किल इनके पास में है, इनके पास में प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये अच्छे सेगमेंट पे काम कर रही है, R&D इनका अच्छा है। और आप इनकी बिजनेस की अर्निंग बाद में जगह आएगी, जो अभी की अर्निंग उतनी अच्छी नहीं है देखने को मिल रही है, इसकी अर्निंग आएगी तो मेन अर्निंग प्रेशर कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स और बैटरी सेल्स के थ्रू आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि 29,000 करोड़ में ये पैसा कहाँ कहाँ खर्ची करेगी। 29,000 में से आप समझिए करीब करीब 23,000 2300 करोड़ में देखिए
ये कैपेसिटी एक्सपेंशन पे 9 पॉइंट करीब करीब 900 करोड़ के आसपास खर्चा करेगी, जो कि यहाँ मिलियंस में डेटा है, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे तो करोड़ आ जाएगा। तो 927 करोड़ करीब मोटा मोटी पकड़ लीजिए खर्चा करेगी। और ये करीब करीब 40 करोड़ रुपया रीपेमेंट में, लोन रीपेमेंट में जो उधारी ली है उसको में खर्च कर करके क्लियर करेगी अपने डेट को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे हमने कहा 750 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा, और 300 करोड़ रुपया करीब टुवर्ड्स द मार्केटिंग में जाएगा। तो इस हिसाब से ओवरऑल आपका देख लीजिए कि 2300 करोड़ के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट प्लान क्लियर कट इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। तो अभी तक हमने बहुत सारे एडवांटेज के बारे में बात किया। अब इनके फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं इनकी। मार्च फाइनेंशियल का डेटा देखिए, मार्च 2022, 23, 24 और 24 दिसंबर का डेटा। तो एसेट एसेट में क्या हो रहा है? एसेट में 800 ग्रोथ किस हिसाब से दिख रही? 818 था, 1976 था, 1937 था। ये देखिए ग्रोथ गिर चुका है, और ये 2172 है। तो उस हिसाब से यहाँ ग्रोथ एसेट में ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। रेवेन्यू वाइज देखें, इनके रेवेन्यू किस हिसाब से जनरेटेड है? 413 करोड़ का रेवेन्यू है, 1800 का है, मोटा मोटी 1800 है, और ये 1600। तो दिसंबर में क्वार्टर में रेवेन्यू में थोड़ा फॉल हुआ है। अब प्रॉफिट क्या कर रही है? प्रॉफिट देखिए, पहले -344 करोड़ की थी, अभी 864 करोड़ का है। 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट प्रॉफिट नुकसान में है, और 577 करोड़ के प्रॉफिट नेगेटिव में है। तो प्रॉफिट में ये मार खा रही है। नेटवर्थ देखिए 108 करोड़ का, पहले नेटवर्थ आपका 224 करोड़ का था, बढ़ करके 613 करोड़ हुआ, फिर 575 करोड़, 45 करोड़ हुआ, और 108 करोड़ हुआ। तो यहाँ पे ग्रोथ में डाउनफॉल हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 224 करोड़, 613 करोड़, वो घट करके 545 करोड़ और 104 करोड़। तो यहाँ रिजर्व भी करंट क्वार्टर के हिसाब से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। टोटल बोरोइंग, उधारी देखें, उधारी कम नहीं चाहिए, जबकि 200 करीब 300 करोड़, 485 करोड़, यहाँ से घट कर करके 314 करोड़। फाइनली जो अभी आईपीओ आ रही है दिसंबर 2024 का डेटा 521 करोड़। तो उधारी बढ़ रही है, जिसके कारण ये डेढ़ यहाँ चुकाना चाह रहा है। टोटल बोरोइंग यहाँ पे 500 करोड़ के आसपास अभी दिख रहा है, जो कि ये बोरिंग में ही पैसा देके इसको एडजस्ट करके बैलेंस शीट ये अपना ठीक करना चाहेगी। मेन इनका कंपटीशन कहाँ है? अब वहाँ पे ईपीएस का कंपटीशन कंपैरिजन करेंगे। ईथर है, हीरो मोटोकॉर्प है कंपैरिजन में। इनके मार्केट शेयर के हिसाब से बजाज ऑटो है, ओला है, टीवीएस है, आशा मोटर है। ये जितने सारे कंपटीशन में है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग इनको कंपटीशन कहाँ मिला? इनका ईपीएस क्या है? -47 का है, डाइल्यूटेड भी -47 का। भैया प्रॉफिट नहीं कर रहे, लॉस मेकिंग है, तो ईपीएस नेगेटिव में आ रही है। एनएवी एनएवी 24 का है, और पी आपको मिल नहीं रहा है चूंकि आप नेगेटिव में ले रहे हैं। उसके हिसाब से अगर ओला को देखें, 4 नेगेटिव है इसका ईपीएस भी, इसका भी 4 नेगेटिव है, यानी ओला से भी इनकी हालत खस्ता है। तो इस हिसाब से बोले ना, बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखिए तो ये कंपनी को पैसा उठा करके अपने डेट को खत्म करेगी और आगे ग्रोथ के लिए जा रही है। चूंकि ये कंपनी क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर दी है बैटरी में और अदर मैन्युफैक्चरिंग आइटम में, तो इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। अभी हम लोग इनका एंकर इन्वेस्टर लिस्ट देखेंगे, और एंकर इन्वेस्टर लिस्ट देख करके आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इसको एथर को, जो कि फाइनेंशियली वीक है, बट अगर बोला जाए नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, अगर मैं बिजनेस एनालिसिस करें तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल है। उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियली ये कमज़ोर होने के कारण ये मुझे नॉट रिकमेंडेड है। बट इसमें एंकर जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी ली है, वो एक सरप्राइजली चीज़ है, और इसको एक पॉजिटिव पॉइंट में इनको बनाता है। 17.9% इन्वेस्टर जो एंकर वाले हैं वो कौन बैठे हुए हैं? म्यूचुअल फंड बैठी है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जो कि फास्ट ट्रेंडिंग फंड है और एक अच्छा फंड है। और एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, ये भी आपको एसबीआई ने करीब करीब उठाया है 5% का, 5%। अब यहाँ देखिए 12% में कौन उठा के बैठी है? 12% इनका आदित्य बिरला सन लाइफ, ये फ्लेक्सी कैप फंड उठा के बैठी है।
तो इस हिसाब से एंकर लिस्ट वाइज देखा जाए तो बड़े बड़े नाम हैं और बड़ी बड़ी होल्डिंग ली है। ऐसा नहीं कि 1-2% ली है, 17%, 5%, 6%, 12%। तो सबसे मेजर में एंकर इन्वेस्टर लिस्ट का जो बता रहा हूँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप, एंड दूसरा आदित्य बिरला। और दूसरी एंकर लिस्ट के हिसाब से देखा जाए परसेंटेज वाइज ये 7-7.5%। ये किनका आ रहा है? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, एबीयू अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये ने भी 7% किया है। देखिए फॉरेन इन्वेस्टिंग आ रहा है यहाँ से। और बड़े इन्वेस्टर 5% का, ये देखिए ये कौन है? इन्वेस्टो इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इनमें पैसा लगा के रखा है और आगे इनको कुछ फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है। तो अगर इसमें आईपीओ का एक एजेज एडवांटेज बोलूँगा तो एंकर इन्वेस्टर बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट इनमें कर करके बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईथर कंपनी का पोजीशन अच्छा दिख रहा है। तो फाइनली ईथर कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? फाइनली ईथर कंपनी के बारे में पोजीशन ये है कि ईथर कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल, बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया चल रहा है। बिजनेस कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है उसके मामले में वेरी गुड है। पी के बारे में बोले और ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव है, जिसके कारण फाइनेंशियल बैलेंस शीट वीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जीएमपी ऊपर से नीचे आ रही है, तो जीएमपी गिर रहा है। तो आने वाले समय में हम लोगों को देख के डिसीजन लेना पड़ेगा। कल से ओपन होने के बाद जीएमपी फर्स्ट डे क्या आ रही है और हम फर्स्ट डे अप्लाई ना करें, सेकेंड डे और थर्ड डे का इंतजार करें। कम से कम जीएमपी 20% के ऊपर होनी चाहिए, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। सेकेंड पर्सन, सब्सक्रिप्शन डेटा आपके कम से कम 10% जो 10% सब्सक्रिप्शन पोजीशन आपके पास में है रिटेल का है, तो रिटेल में आप अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। और एचएनआई और बिग एचएनआई में अप्लाई करने से दूर रहें। तो आपको 15,000 का आप रिस्क अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमारा ये पर्सनल व्यू है, आप अपने एडवाइजर से पूछ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, क्या है कि सबसे पहला चीज़ इसमें क्या है कि बड़े एंकर इन्वेस्टर लिए हैं तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये मल्टी बैगर साबित हो जाएगा तुरंत में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लिस्टिंग गेन अगर 20% का जीएमपी आता है तो 20% का अप्रॉक्सीमेट लिस्टिंग गेन को देख के समझ के चल सकते हैं। उस हिसाब से फ्रेंड्स, आप आपकी क्या राय है इस एथर आईपीओ के बारे में, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग अप्लाई करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।